दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो घर में ऑनलाइन कंप्यूटर पर कुछ कार्य करती हैं और ढेर सारे पैसे कमा लेती हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो वे घर बैठे कंप्यूटर पर करके अच्छा खासा पैसा कमा लेती हैं। तो आपको बता दें कि ये काम है डेटा एंट्री का काम। जी हाँ दोस्तों, डेटा एंट्री का काम एक ऐसा काम है जिसे लोग घर बैठकर कर सकते हैं। इसमें बस आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक ज्ञान होना आवश्यक है और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन के होना इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको बता दें कि डेटा एंट्री का काम आप किसी कंपनी के लिए या ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर आप खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम आपको आपका खुद का डेटा एंट्री व्यवसाय शुरू करने के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। हम आगे बढ़े उसके पहले अगर आप हमारे चैनल बिजनेस आइडियाज में पहली बार आए हैं तो बस रुक जाएं और बना लें इसे अपना खुद का चैनल। सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें सो दैट जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड एज आई ऑलवेज सेड, एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट ए न्यू कंपनी, राइट दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं कि डेटा एंट्री का बिजनेस आखिर होता क्या है। डेटा एंट्री का बिजनेस क्या है ये जानने के लिए आपको सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि डेटा एंट्री क्या होता है। तो आपको बता दें कि डेटा एंट्री एक ऐसा काम है जिसे आप कंप्यूटर पर करते हो। जब कोई व्यक्ति किसी फॉर्म, रजिस्टर या अन्य किसी डॉक्यूमेंट से डेटा को कंप्यूटर के कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर पर एंटर करता है तो उसे हम डेटा एंट्री कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में यदि हम ये कहें कि किसी डॉक्यूमेंट के डेटा को डिजिटलाइज करना डेटा एंट्री कहलाता है। अभी का जो युग है वो डिजिटल युग है जहाँ हर चीज को कंप्यूटराइज किया जा रहा है। पहले किसी भी व्यवसाय के सभी डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग फाइलें बनाई जाती थी, किंतु अब सब कुछ कंप्यूटर में सेव किया जाता है जिसे अब डेटा एंट्री का काम कहा जाने लगा है। और इसे आप घर पर भी शुरू कर सकते हैं और जिसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। अब यदि हम बात करें डेटा एंट्री व्यवसाय की, तो जब आप कई सारी कंपनी से यह काम लेकर के अपनी खुद की कंपनी खोलकर यह काम करते हैं तो उसे हम डेटा एंट्री का बिजनेस कहेंगे। डेटा एंट्री के बिजनेस के लिए आपको जो भी इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको बताती हूँ। यदि आप अपना खुद का डेटा एंट्री व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी जो कि इस प्रकार है। नंबर 1, सबसे पहले अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो आपके पास कम से कम लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स होना चाहिए जिसके माध्यम से आप डेटा एंट्री के काम को अंजाम दे सकते हैं। नंबर 2, इसके बाद जब आप डेटा एंट्री का व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको डेटाबेस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये सारे सॉफ्टवेयर की ये बेसिक कंप्यूटर में होते हैं पर कई बार आपको परचेज भी करने पड़ सकते हैं। यदि आप कुछ अन्य प्रकार के डेटा एंट्री जैसे अकाउंटिंग या वही खाता प्रोजेक्ट आदि में विशेषज्ञ हैं तो आपको क्विक बुक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने क्लाइंट को प्रोजेक्ट फाइल भेजने और रिसीव करने के लिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता भी होगी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास तेज इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आपकी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में बहुत टाइम वेस्ट होगा। अगर मैं डेटा एंट्री के बिजनेस के लिए स्पेशल स्किल्स की बात करूं तो एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए आपको किसी सर्टिफिकेशन या कुछ स्पेशल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन आपके पास इस उद्योग में उपयोग होने वाली थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी है। तो आपके लिए ये अच्छा होगा कि यदि आप पहले डेटा एंट्री के व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो आप पहले एक बार उसको करके देखें, तो उससे आप सारी टर्मिनोलॉजी से, उसके एनवायरमेंट से अच्छी तरह से वाकिफ हो जाएंगे सो दैट कि आप अपना खुद का बिजनेस ओपन कर सकें। तो सबसे पहले आपको जो बेसिक ज्ञान होना आवश्यक है वो ये होता है कि आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड पर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा कि आपको कंप्यूटर में डेटा एंट्री से संबंधित जो भी सॉफ्टवेयर है उनके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप अच्छे से डेटा एंट्री कर सकें। नंबर 3, डेटा एंट्री में डेटा आपको किसी भी फॉर्मेट में प्राप्त हो सकता है, इसलिए आपको सभी प्रकार के डेटा को पढ़ने के लिए और उसे एंट्री करने का कौशल होना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। डेटा एंट्री करते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको अपनी डेडलाइंस भी अचीव करनी है। डेटा एंट्री का अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन और लाइसेंस जो होगा वो आपको बहुत जानना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप डेटा एंट्री का काम 2 तरह से कर सकते हैं, या तो आप अपने ऑनलाइन वेबसाइट के लिए अपने पर्सनल पे, या तो आप अपनी खुद की कंपनी खोलकर। तो यदि आप डेटा एंट्री ऑनलाइन किसी कंपनी के लिए करते हैं, तो जैसे कि आप फ्रीलांसर या ईलांस के वेबसाइट के लिए डेटा एंट्री करते हैं, तो आपको खुद को उस कंपनी के साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में रजिस्टर करवाना होगा।
लेकिन यदि आप ऑफलाइन या व्यवसाय शुरू करते हैं कि आप छोटी मोटी कंपनियां, छोटी या बड़ी कंपनी से डेटा एंट्री का ऑर्डर लेते हैं और फिर कॉर्पोरेट अपने कस्टमर्स के साथ काम करते हैं, तो आपको पहले कंपनी रजिस्टर करनी होगी जिसका एक नाम होगा। उस नाम से आपको एक बैंक में करंट अकाउंट भी खुलवाना होगा, क्योंकि उस खाते में डेटा एंट्री से आने वाली कमाई जमा की जाएगी। इसके लिए यह भी जरूरी है कि आप अपना यह व्यवसाय कंपनी के रजिस्ट्रार में रजिस्टर करके इंफॉर्मेशन प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लें। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अगर आप डेटा एंट्री का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा ये आप जानना चाहते हैं, तो यदि आपके पास एक कंप्यूटर लैपटॉप है और उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो इसके अलावा आपको किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट बस ये है कि आपको इनिशियली अपने लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन से स्टार्ट करना होगा, पर जैसे जैसे आप दूसरी कंपनी से ऑर्डर लेते जाएंगे और आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, तब आपको ऑफिस सेटअप करने की जरूरत होगी, जिसमें आपको अपने एम्प्लॉयज को बिठाना होगा, उनके जो आपका ऑफिस सेटअप करने में खर्चा आएगा वो देना होगा, ये सारी चीजें देनी होंगी। परंतु इनिशियली अगर आप अपने अकेले ये काम स्टार्ट करते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है किसी इन्वेस्टमेंट करने की, सिर्फ आपको एक लैपटॉप और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है, दैट्स इट। अब ये प्रॉब्लम है कि जो डेटा एंट्री के बिजनेस में आप कहाँ से कस्टमर्स लेके आएंगे और उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत सारी ऐसी एमएनसीज हैं जो डेटा एंट्री का कार्य किसी और देश के लोगों से करवाती है, जैसे कि इंडिया। क्योंकि उसका रीजन ये है कि यहाँ के लोगों से कार्य करवाने में उनको काफी कम पेमेंट देना होता है कंपैरेटिवली उनको अगर बाहर के लोगों से वो काम करवाते हैं। अपने खुद के देश के लोगों से अगर वो काम करवाते हैं तो उनके वहाँ पे मिनिमम वेजेस होते हैं जो उनको देना ही देना होता है, बट अगर वो किसी और कंट्री के लोगों से काम करवाते हैं तो ऐसा उनको नहीं पड़ता, तो काफी सस्ते पड़ते हैं अगर हम कंपैरिजन करेंगे। अब स्कोप की बात करें तो भारत में डेटा एंट्री का व्यवसाय का काफी स्कोप है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से भारत का आईटी क्षेत्र में काफी डेवलपमेंट हुआ है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ साल पहले डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिसके तहत देश में नागरिकों को सभी चीजें डिजिटल फॉर्म में करने के लिए प्रेरित किया गया था, जैसे पैसों का लेन देन, किसी योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना, किसी भी दस्तावेज को कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित रखना इत्यादि। इसके साथ ही मोदी जी ने देश के जितने भी कार्यालय में डेटा फाइलों में उपलब्ध है उसे डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत भी की थी। इस प्लेटफॉर्म को शुरुआत कर सरकार का लक्ष्य सभी डेटा को डिजिटलाइज करना और बेरोजगार युवकों को घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराना था। और इसके माध्यम से अगर आप पर्सनली ये काम करते हैं तो बड़े आराम से लोग 10 से 20 हजार रुपए तक का प्रति माह कमा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस व्यवसाय को भारत में रहते हुए शुरू करना चाहते हैं तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यह व्यवसाय आपके लिए काफी लाभ प्रदान करने वाला साबित हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस व्यवसाय से जुड़ी हुई सारी बातें मैं आपको बताने में सक्षम रही हूँ। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और इस वीडियो के साथ एक आर्टिकल भी है जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर उस आर्टिकल को आप रीड भी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस आइडियाज को सब्सक्राइब करें।